बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीस एंड पीस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम जो भी काम रोजमर्रा जिंदगी में शुरू करते हैं तो हमें चाहिए कि हम कहें इंशाल्लाह, कि अल्लाह ताला की रजा से। और जब हमारा काम मुकम्मल हो जाए तो हमें कहना चाहिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी मतलब कि अल्लाह ताला की रजा से हुआ। बिल्कुल। वो जो कुल जहानों का रब है वो रब्बिल आलमीन है, यानी हर इंसान का रब अल्लाह ही है। बिल्कुल, हर इंसान का जानदार गैर जानदार सबका रब अल्लाह ही है। तो उसमें अल्लाह ताला बड़ा खुश होता है और राजी होता है। बिल्कुल। इसी बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक कहानी बयान की है, एक बाग वाले की। और ये जिक्र है सूरह कलम में। सूरह कलम की आयत नंबर 17 से 34 के दरमियान अल्लाह ताला ने इस कहानी का जिक्र फरमाया है। और अल्लाह ताला ने इस कहानी के जरिए हमें ये समझा दिया है कि कोई भी काम शुरू करें तो अल्लाह के नाम से शुरू करें और अल्लाह की रजा के लिए कहना चाहिए हमें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। और जैसा कि आपने बताया कि काम मुकम्मल होने पर हमें शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि अल्लाह इससे खुश हो और अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। रहमतें अल्लाह ताला अपनी रहमतें हम पे नाजिल फरमाता रहे। तो नाज़रीन, आपके साथ शेयर करते हैं हम सूरह कलम की आयत नंबर 17 से 32 तक का तर्जमा, जिसमें ये कहानी बयान की और अल्लाह ताला ने हमें इस कहानी के जरिए खूबसूरती से समझा दिया कि हमें कैसे जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपने काम को सरअंजाम देना चाहिए। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने क्या बताया है? जी, सूरह कलम की आयत नंबर 17 का तर्जुमा। बेशक आजमाइश की हमने इनकी जिस तरह आजमाइश की थी हमने बाग वालों की। ये बाग वाले हैं, इनको भी अल्लाह ताला ने एक आजमाइश से गुजारा। तो तर्जुमा कुछ यूं है, जब उन्होंने कसम खाई कि हम इसका मेवा तोड़ेंगे सुबह, यानी एक बाग है, उसमें जो फल लगा हुआ है, तो बाग वालों ने आपस में बात की कि हम इसका फल तोड़ने जाएंगे सुबह। वो क्या भूल गए? जी, अब आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने हमें भी बता दिया कि उन्होंने नहीं कहा इंशाअल्लाह। देखिए, अब उसके बाद अगली आयत जो आयत नंबर 19 है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं, सो फिर गई इस पर एक आफत तुम्हारे रब की तरफ से और वो सो रहे थे। यानी जब वो सो रहे थे तो उनका जो बाग था उसमें एक आफत, एक बला खा गई। हाँ, एक डिजास्टर आ गया, एक तबाही आ गई। तो जबकि वो सो रहे थे और अभी उन्होंने सुबह उठ के फल तोड़ने जाना था और उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा था। अब आयत नंबर 20 में देखिए, तो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती, यानी कुछ भी नहीं बचा, जैसे कि उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, कटी फसलों बन के रह गई जिसमें कि वो फल थे। अब देखिए आयत नंबर 21 का तर्जुमा। फिर पुकारा उन्होंने आपस में सुबह सवेरे, आपस में उन्होंने सुबह उठकर बात की, ये कि सुबह ही जा पहुंचे अपनी खेती पर, अगर तुमको फल उतारना है या फल काटना है। तो ये आपस में बात करने हैं कि सुबह उठे और उन्होंने कहा एक दूसरे को कि जल्दी जाते हैं फल उतारने के लिए। अब आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाते हैं, सो वो चल पड़े और चुपके चुपके कहते थे, यानी आपस में बातचीत करते हुए वो अपने बाग की तरफ चल पड़े। अब आयत नंबर 24 में एक दूसरे को कहता है, न दाखिल होने पाए यहां आज तुम्हारे पास कोई फकीर, कोई मस्कीन, कोई गरीब, के जब वो फल तोड़ रहे हों तो कोई गरीब बंदा उनके करीब ना आए, ताकि बाग का फल उसके साथ शेयर ना करे, सारा फल उनको ना देना पड़े, गरीब को ना देना पड़े। हाँ, थोड़ी सी बखीली और लालच कर दी उन्होंने, सारा हम ही खाएं, हम ही लेके जाएं। जी। तो आयत नंबर 25 में अल्लाह का फरमान है, और सवेरे ही जा पहुंचे कोशिश के साथ
गोया वो इसकी पैदावार पर कादिर है। यानी जैसा कि वही हैं जो उस सब पर कादिर हैं, जिन बाग पर उन्हीं का होल्ड है। यानी अल्लाह की ज़ात को उन्होंने खातिर में लाया ही नहीं, ये दिल में ख्याल भी नहीं लाया कि ये अल्लाह ही है जो फल दे रहा है और अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। तो वो फल तोड़ने की खुशी में बाग की तरफ चल पड़े। और अब यहाँ देखिए तो ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी और कोई फल देना नहीं, कोई गरीब मस्कीन ना आ पहुंचे वहां पर। अब आयत नंबर 26 में अब देखिए जब हम वहां पर पहुंचे तो वो क्या हालात देखते हैं। आयत नंबर 26 का तर्जुमा, फिर जब देखा उन्होंने इसको यानी बाग को तो कहने लगे बेशक हम रास्ता भूल गए हैं। यानी वो अपने बाग को पहचान ही नहीं सके। वो अपने बाग को पहचान ही नहीं सके और ये समझ बैठे कि ये तो हम रास्ता भूले, कोई और ही जगह है, वो बाग हमारा है ही नहीं। क्योंकि आप खुद देखिए कि एक दिन पहले अगर वहां पे फल लगे हों और अगले ही दिन वहां पे कुछ ना हो तो कौन यकीन करेगा कि ये वही बाग है। तो वो सोच में पड़ गए कि शायद हम वो रास्ता भूल गए हैं। फिर आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला का फरमाना है, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए। यानी उन्हें समझ में आ गया क्योंकि उसी रास्ते पे आए जहां उनका बाग था। अपने बाग की पहचान तो थी उनको, लेकिन फौरन ही उन्हें समझ आ गई कि वो उजड़ गए हैं, वो तबाह हो गए हैं, उनका कोई फल नहीं रहा। आयत नंबर 28 का तर्जुमा, बोला उनमें से एक समझदार, क्या नहीं कहा था मैंने तुमसे कि क्यों नहीं तुम तस्बीह करते। तो इसमें एक शख्स दूसरे को कह रहा है कि क्या कहा नहीं था कि अल्लाह की तस्बीह करो, यानी अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। वही बात जो इंशाल्लाह वाली थी वो उसी का जिक्र कर रहे हैं कि क्या कहा नहीं था कि अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह चाहेगा तो काम होगा। तो आयत नंबर 29 का तर्जुमा, वो कहने लगे कि पाक है हमारा रब, बेशक हम ही थे कसूरवार। लेकिन वो समझ गए कि हमने अल्लाह ताला को याद नहीं किया, जी अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया और वो खुद गर्ज बन गए। और वो इस बात का इकरार करने लग गया कि वो कसूरवार ठहर गए, वो कसूरवार बन गए, यानी उन्होंने मान लिया। अब आयत नंबर 30 में फिर रुख किया उन्होंने एक दूसरे की तरफ, लगे मलामत करने। वही कि आपस में एक दूसरे को कह रहा होगा, दूसरा पहले को कह रहा होगा कि क्या गलती कर दी, क्या कसूर कर दिया, क्यों नहीं कहा, क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं किया। तो इस तरह वो मलामत करने लगे एक दूसरे के साथ। फिर आयत नंबर 31 का तर्जुमा, वो बोले हाय शामत, बेशक हम थे सरकश। यानी वो पछता रहे हैं और अपने आप को सरकश कह रहे हैं। सरकश किसे कहते हैं? जी, हद से गुजर जाने वाला। इंग्लिश में उसको ट्रांसग्रेसर कहते हैं, यानी जो हद से तजावुज कर जाए। अब यहाँ देखिए उन्हें तो समझ आ गई कि उन्होंने हद से तजावुज किया, हद से आगे बढ़ गए और एक तरह से नाफरमानी कर बैठे अल्लाह ताला की ज़ात को खातिर में नहीं लाए और थोड़ा सा उसमें तकब्बुर टाइप चीज़ आ गई कि वो फल तोड़ने जा रहे हैं, वो काम कर लेंगे और गरीब को आने नहीं देंगे। लेकिन उन्हें एहसास तो हो गया कि उन्होंने गलती की और उन्होंने अल्लाह की तस्बीह नहीं की, अल्लाह को याद नहीं किया फल तोड़ने से पहले, सुबह निकलने से पहले। तो यहाँ पर जब उन्हें एहसास हो गया कि हमसे गलती हुई है, हम कसूरवार हैं, हम हद से बढ़ गए, यानी वो खुद ही समझ गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो फिर आयत नंबर 32 में देखिए वो क्या कहते हैं, शायद कि हमारा रब इसके बदले हमें दे बेहतर इससे, बेशक हम अपने रब की तरफ रजू करते हैं। तो उन्होंने अल्लाह ताला से रजू करना मतलब अल्लाह ताला से इल्तिजा कर ली, अल्लाह ताला की तरफ मुड़ गए, यानी अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो गए, उन्होंने समझ लिया कि हमारा ही कसूर है। तो नाज़रीन, कुरान पाक में बयान करता इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि हमें हर वक्त अल्लाह को याद रखना चाहिए। हर वक्त उठते बैठते सोते, कोई काम शुरू करते, कोई काम खत्म करते, हर वक्त हमें एहसास होना चाहिए कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है। अब इसमें दो बातों का इसमें खास जिक्र है जी। एक इंशाल्लाह ना कहना और काम कंप्लीट होने पे अल्हम्दुलिल्लाह ना कहना जी। और तीसरी बात यह कि मस्कीनों को यानी दुत्कारना, भटकने ना पाए, हमसे कोई चीज ना मांगे, उनको डांटना, गरीबों को
मसकीन, यतीम, यसीर, फकीर, ये सारे इसमें आ जाते हैं। जी जी जी। जो मुस्तकीन है, जो हम कमाते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने उनका हिस्सा भी डाला है। तो हमें चाहिए कि हम गरीबों, मसकीनों, यतीमों का, जो भी मुस्तहिक है, गरीब है, रोजगार नहीं है, उनका हम ख्याल रखें ख्याल रखें, बिल्कुल सही। और उनको भी अच्छे तरीके से, अच्छी नजर से देखें, बाइज्जत तरीके से दें। दिल आजारी करेंगे नहीं, हम जो भी उनसे कोई बात कहते हैं तो वो दिल आजारी हो जी। जाती है। तो वो अल्लाह ताला अपने बंदों की सुन रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला पलक झपकने से पहले इंसानों के काम कर देता है। बेशक बेशक। तो हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम सबके साथ, बूढ़े, बच्चे, मुस्तकीन, गरीब, सबके साथ हम अच्छा सलूक करें। तो नाज़रीन, हमारी दुआ है सभी देखने सुनने बशमूल हम कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम अल्लाह ताला की याद से कभी भी गाफिल ना हो और अल्लाह पे भरोसा और ईमान कामिल यकीन इस कदर रखें कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए और हमारी दुनिया जन्नत बना दे और आखिरत में भी हमें जन्नत में रखे और हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे जो हम इरादी या गैर इरादी तौर पर हमसे सरजद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें उन पर माफ अता फरमाए। तो तौबा करो, दुआ करो, अल्लाह ताला कबूल कर। नाज़रीन, मज़ीद सभी लोगों के लिए दुआ है कि जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उन्हें रोजगार अता फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी भी अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में बरकत डाले और खुशियों से भर दे, आसानियां पैदा करे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब रखे, जन्नत से नवाजे। इस दुआ के साथ आपसे चाहते हैं इजाजत। जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो और हम इसी तरह से कुरान पाक से अल्लाह ताला की बातें आपके साथ शेयर करते रहें और इस तरह से हम मिलकर नेकियां कमाएं और आपस में नेकियां बांटें भी। तो वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख भी सकते हैं। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।